सो हे एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका एनवायरनमेंट का जो बुक है शंकर आईएएस का, ये आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले टॉपिक्स क्या है, उसके बाद मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको इस बुक को पढ़ना कैसे है। क्योंकि इस बुक्स में मैंने इसको पहले पढ़ लिया, मैं जैसा कि आपको पता है कि मैं सबसे पहले बुक को पढ़ लेता हूँ। तो मुझे पढ़ने में कम से कम 10 से 15 दिन लगे, और उसके बाद मैंने एनालाइज़ किया। कुछ टॉपिक्स वैसे भी मैंने भी छोड़ रखे हैं, जो भी स्टैटिस्टिक्स पार्ट्स थे उनको, और मैंने एनालाइज़ किया कि इनमें वो क्या क्या चीज़ जो इसेंशियल चीज़ है वो इनमें है या नहीं, या फिर इसके अतिरिक्त आपको और क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो, आप सबसे पहले ये बुक तो पढ़ोगे ही, साथ में आपको +2 के बायोलॉजी भी पढ़ने पड़ेंगे, कुछ उसके चैप्टर बायोलॉजी के, साथ ही आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब का मैं आपको बताऊंगा। वैसे हालांकि मैं इसमें वीडियो लाने ही वाला हूँ जल्दी, समय नहीं मिलने के कारण मैं इसमें वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, इसलिए खैर चलिए देखते हैं सबसे पहले टॉपिक्स क्या क्या है इसमें। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी ये तो आपको पढ़ना ही है। फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम ये भी आपको पढ़ना है। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है ना, बुक की खास बात ये है ना कि बुक की जो आप देखोगे कि केवल इसेंशियल चीज़, जो आपका पॉइंट टू पॉइंट चीज़, जो जानने की चीज़ है वही चीज़ दिया हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी नहीं है, बहुत ही कम एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो आपको नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि ये जो बुक है वो स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोलॉजी पढ़ना है, जिसमें आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। काफ़ी छोटा चैप्टर है, काफ़ी छोटे छोटे चीज़ें, बस आपको अंडरस्टैंड करना है, टर्म्स को समझना है। उसके बाद है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसमें जो आपका मेन आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इंडियन फॉरेस्ट टाइप एंड डिफॉरेस्टेशन, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाकी आप सबको और जो टॉपिक्स बच जा रहे हैं ना, उसको भी आप एक सरसरी निगाह से मार सकते हो, एक बार देख सकते हो। फिर आपका एक्वेटिंग इकोसिस्टम, आप इसको भी कर लो। एक्वेटिंग इकोसिस्टम आप ये कर सकते हो। उसके बाद आपका एनवायरनमेंट पोल्यूशन है जाता है, आप इसको भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको आपको करना ही है। इन्वायरमेंट इशू ये आपको करना ही है। एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये भी आपको देखिए इसमें कौन करना है। द नीड ऑफ ईआईए, जो आपका इम्पैक्ट असेसमेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ ईआईए, प्रोसीड्यूर ऑफ पब्लिक हियरिंग, ये आपको करना ही होगा। बायोडाइवर्सिटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है इंडियन बायोडाइवर्सिटी, फिर शेड्यूल एनिमल्स ऑफ वीपीए, तो ये आपका ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हो, बाद में ये आपको बाद में देख सकते हो, एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। फिर आपका आता है मरीन ऑर्गेनिज्म, ये आपको करना है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ये भी कर लेना है आपको। और कंजर्वेशन ऑफ इफर्ट्स में प्रोजेक्ट टाइगर्स है, प्रोजेक्ट एलिफेंट्स है, वर्चर्स है, ये सब आपको कर लेना है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाते हैं। देखिए, उसके बाद है आपका यहाँ पे देखें क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, आप मैंने जहाँ तक अभी नोटिस किया है काफ़ी टाइम से, जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहा है, उसमें मैंने नोटिस किया कि आजकल का जो ट्रेंड बन गया है, वो क्वेश्चन ऐसे देते हैं ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क हो गया, तो इन सब से रिलेटेड स्पीसीज से लेके क्वेश्चन मिलता है। साथ ही आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, ये तो आपको बेसिकली आपको वहीं आना चाहिए। उनका सीक्वेंस क्या है, किस पहाड़ी के आसपास है, किस एरिया में है, किस नदी के किनारे हैं, तो ये भी मैटर करता है। और वहाँ का हैबिटेट कैसा है, आप कहीं ना कहीं अगर आप चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा इकोलॉजी में जो आपका ये टॉपिक है एनवायरनमेंट में, और जो आपका टॉपिक है ज्योग्राफी में, उससे कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपके पास नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, ज्योग्राफी का भी नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप चीज़ों को कनेक्ट करके अच्छे से आंसर दे पाओगे। और ज़्यादा कुछ तो पढ़ना नहीं है। मिटिगेशन स्ट्रेटजी है, मैंने तो चूँकि इस बुक को 15 डेज में कंप्लीट कर लिया था, इसका बेसिक चीज़ पढ़ लिया था, एक बार और रिवाइज आ जाएगा तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे तो ये अपने हिसाब से बुक बहुत बेस्ट बुक लगा। क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है एनवायरनमेंट का, तो आप ये बुक ले लो, आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा, चीज़ों का समझ आ जाएगा। उसके बाद आप कुछ चीज़ों को रिलेट करो ज्योग्राफी के टर्म्स से, तब आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और आप नेशनल पार्क्स वगैरह देख लो, आप करंट की न्यूज़ देख लो, आपका काम चल जाएगा। क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा जितने भी आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। कई सारे जो एक्ट एंड पॉलिसीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं एक्ट्स एंड पॉलिसी से, तो ये आपके दिए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, तो ये डजन मैटर, ये आप कहीं से भी ले सकते हो, इसमें भी दे दिया गया है आपकी सहूलियत के लिए।
जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके ऊपर दिया है रामसर वेटलैंड साइट इन इंडिया है, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, एलिफेंट रिजर्व इंडिया, जो आपका ये एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। जैसे रामसर साइट्स वगैरह आपको पता रहना चाहिए कौन सी बनी, फिर नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या क्या आएगी, फिर आपको ये भी पता रहना चाहिए कि इन्वायरमेंट जो चलता है, जो पर्यावरण दिवस होता है, इन्वायरमेंट डे होता है, उसकी स्कीम क्या है, क्यों उसको बनाया गया, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। IUCN के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो आपको समझ के ही रखना है। साथ ही आपको इसमें एक टॉपिक आता है एग्रीकल्चर, ये आप यहाँ भी पढ़ सकते हो, फिर बायोलॉजी से भी आप कवर कर सकते हो। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ जा रहे हो, अगर आपको एग्रीकल्चर का जो हमारी मूलभूत जो हमारा प्रोडक्शन का सोर्स है उसके बारे में पता नहीं होगा, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उसके बारे में पता हो। तो आपको एग्रीकल्चर के बारे में बेसिक चीज़ें पता होने चाहिए। कौन सा फर्टिलाइजेशन यूज होता है, कौन सा फर्टिलाइजर को यूज करने से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है, कौन सा रासायनिक जो केमिकल सब्सटेंस रहता है वो हेल्दी नहीं रहता है लैंड के लिए, सोइल के लिए, तो वो सब आपको पढ़ना है। अब देखिए आप करो क्या कि जब भी आप नेशनल पार्क वगैरह करो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करो, तो उसमें आपको करना क्या ना कि एक सीक्वेंस वार में आप उसको करो, ताकि मैप के थ्रू कर लो और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, वो इजीली हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपको। इंपॉर्टेंट जैसे काजीरंगा हो गया, वहाँ गैंडा वगैरह का, तो उस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस हैबिटेट में कौन से एनिमल्स रहते हैं, अच्छे से उनका देखभाल हो सकता है, अच्छे से उनका हैबिटेट है, जगह है, उसका पैलेस वहाँ पर रखा जा सकता है। तो इस सब को भी आपको गौर करना है। साथ ही क्वेश्चन कैसे आते हैं ना कि जैसे कि आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी इस पोर्शन दे देगा कि इस रीजन में ऐसा ऐसा वेदर है, ऐसा ऐसा ग्रासलैंड है, ऐसा टेरेस्ट्रियल सिस्टम है, आप यहाँ पर बताइए कि यहाँ पे कौन सा एनिमल सर्वाइव कर सकता है, किसके लिए सूटेबल प्लेस है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो मैंने तो आपको बता दिया। देखो अगर बोलोगे, कमेंट वमेंट करते नहीं हो, अगर कमेंट वमेंट करोगे तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसमें भी आप लोगों के लिए लेक्चर ले आऊँ। चूँकि मैं देखिए कोशिश करता हूँ ना कि उन्हीं इंपॉर्टेंट टर्म पे लेक्चर लेके आऊँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करे। मैं कुछ पार्टिकुलर टॉपिक को ही चूज़ करके लाता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है जिसमें हम लोग बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में, IUCN के बारे में बात करेंगे। नेशनल पार्क किस कैटेगरी में आते हैं IUCN के, इसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग कई सारे और भी चीज़ों को फैक्ट को डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते हैं। और यहाँ पे बहुत ही बेसिक टर्म है, ये सब अगर मैं क्लास लूँगा भी आपकी, तो ये सब एक एक दिन में आपका एक एक क्लास में आपका ये सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा क्लास लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ आपका ये टेरेस्ट्रियल सिस्टम कुछ लंबा पड़ सकता है, 2 क्लास में हो सकते हैं। फिर बात करें तो कुछ पॉलिसीज़ वगैरह ऐसी है जिसको आप 1-2 क्लास में कर सकते हो, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ है और आपको याद करना होगा। लेकिन मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताते चलूँगा, ताकि आप हिस्ट्री के थ्रू अगर आप इन सब चीज़ों को कनेक्ट करो तो आपको काफ़ी ज़्यादा याद रहेगा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। UPSC हमारे साथ पढ़ो। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग।